स्टार्ट। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का जब पढ़ रहे थे, उसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व करे थे, याद है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने याद है कॉम्प्लेक्स नंबर का? कॉम्प्लेक्स नंबर का यस सर। हाँ, यस। तो उस टाइम हमने क्या पढ़े थे कि सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सपोज ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अच्छा, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? तब बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस फोर फोर ए ऐसे। राइट। अच्छा, इसको मैंने बोला था उस टाइम, इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डी के वैल्यू से पता चलता है कि इसके रूट्स किस टाइप के होंगे, है ना। इसीलिए मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट करता है। हाँ, उनके बीच में मतलब एक फर्क लाता है कि डी का वैल्यू ये होगा तो रूट्स ऐसे होंगे, डी का वैल्यू ये होगा तो रूट्स ऐसे होंगे। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ना। अच्छा, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन जीरो आता है, तो ऑब्वियसली द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट रूट्स, राइट? कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट रूट्स। याद है ना बेटे कि अगर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का, सॉरी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट रूट आता है ना बेटे। फॉर एग्जाम्पल, जिसके कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, कौन बताएगा? बी क्या है इसका, जल्दी बताओ। वन। 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 हाँ, तो बी का स्क्वायर तो वन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ए क्या है इसका? वन। वन। तो वन माइनस फोर कितना होता है? माइनस थ्री। माइनस डिस्क्रिमिनेंट थ्री। नेगेटिव आ गया, राइट? यस सर। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया। अच्छा, अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ डी बाई टू है। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डिस्क्रिमिनेंट, राइट? अच्छा, यस सर। तो इसका बी क्या है? बी क्या है इसका? वन है। हाँ, एक्स का कोफिशिएंट बी वन है, तो माइनस वन प्लस और माइनस रूट ओवर डी क्या है इसका? माइनस थ्री है। सर इसका डी क्या माइनस है? थ्री। माइनस थ्री डिवाइड बाई टू है, मतलब टू इंटू वन, टू, राइट? ए इसका वन है, तो माइनस थ्री का रूट ओवर, हाँ, माइनस थ्री का रूट ओवर क्या होता है? रूट थ्री आई, राइट? तो क्या होता है? माइनस वन बाई टू प्लस और माइनस रूट थ्री बाई टू इंटू आई। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट निकल के आते हैं, वो क्या आते हैं? एक क्या आता है? एक को अल्फा बोलते हैं, वो क्या आता है? माइनस वन बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू आई। दूसरा क्या आता है? बीटा, कॉन्जुगेट उसका। हाँ, ये पढ़ा था ना कि यस हमेशा याद सर। रखो कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब उसका दो रूट निकलेंगे, और वो दोनों मतलब जो जो दो रूट निकलेंगे वो दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे एंड एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट पढ़ लिया था, राइट? मैंने आपको इसका एक डायरेक्ट ट्रिक ही बताया था। डायरेक्ट ट्रिक क्या बताया था कि आप ऐसा कर सकते हो। अच्छा, इसी को लेके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक सबका क्लियर हुआ? ये पढ़ लिए थे कि यस सर। दोनों रूट कॉम्प्लेक्स यस एंड सर। एक दूसरे कॉन्जुगेट हमेशा हमेशा कॉन्जुगेट एक दूसरे के होंगे, है ना। बस। अच्छा, एक सवाल करते हैं कि इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ ए quadratic equation is 1 plus I, then find the if one of the roots of a quadratic equation is 1 of I, then find the एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं, if one of the equation one of the roots of a quadratic, हाँ, find the quadratic equation। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट वन प्लस आई है तो एक्चुअली तो उसका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकालना है। मतलब एक रूट दे दिया, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपको गिवन है। मानो वो रूट अल्फा है, मानो लेट है, लेट अल्फा बीटा दो रूट होते हैं क्वाड्रेटिक का, तो मानो एक रूट या अल्फा दे रखा है वन प्लस आई। अच्छा, इसका दूसरा रूट आप पता कर सकते हो ना आराम से। तो वन माइनस। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ तो दो
दो जो रूट्स आते हैं वो कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे का। तो अगर एक रूट इसका 1 प्लस आई है तो कंपल्सरीली दूसरा रूट क्या हुआ होगा 1 माइनस आई ही हुआ होगा, राइट? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ, अगर 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 किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट का वैल्यू हमें पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाला था? एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, यही था, राइट? या फिर और कुछ था? सर माइनस अल्फा प्लस बीटा। हाँ, यस। क्या था इधर? अरे अरे भाई, याद नहीं है, स्कूल में पढ़े थे भाई। यस एक सर, माइनस। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? सी बाई ए। और ऐड करने से क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा ऐड करने से क्या होता है? माइनस बी बाई। हाँ, इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो जरा सोचो कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह अगर माइनस बी बाई ए लगाओगे इंटू एक्स, और अल्फा बीटा की जगह अगर सी बाई ए डालोगे तो देखो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है कि नहीं? ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ए ले जाओ एलसीएम, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई ए इज नॉन जीरो, हमेशा याद रखो, ए इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं होता है, नहीं तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ठीक है ना? इज इक्वल टू क्या होगा? ए लेके जीरो के साथ मल्टीप्लाई जीरो, वही मिल गया कि नहीं इक्वेशन? बस, यस सर। बस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं? अगर दो रूट हमें मालूम है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, राइट? बस। तो इधर आपको इसका दो रूट मालूम है, अल्फा बीटा दोनों मालूम है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का जगह डालो 1 प्लस आई, बीटा का जगह क्या डालोगे? 1 माइनस आई दे रखा है, राइट? इंटू एक्स प्लस अल्फा इज 1 प्लस आई एंड बीटा इज व्हाट? 1 माइनस आई, राइट? Minus I. इक्वल टू वेरी गुड। एक्स स्क्वायर माइनस, बट ये आई माइनस आई कट गया तो क्या हो गया? 2x. माइनस 2x प्लस, बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू व्हाट? जेड का मॉड का स्क्वायर। या फिर अब ये भी फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, एक्स प्लस आई वाई, डायरेक्ट याद रख लेंगे, एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट? तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट? राइट, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप खुद इसका दो रूट निकाल के देखो, वही आएगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 का दो रूट्स निकालने के लिए जाओगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस B रूट ओवर square ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2x. 2a। तो माइनस बी क्या है बेटे? इसका माइनस 2 है तो ये प्लस 2 हो जाएगा, प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर, इसका बी माइनस 2 है उसका स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 8. इंटू 2 8 डिवाइड बाई व्हाट? 2a। 2. आज तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस और माइनस 4 माइनस 8 का 4 माइनस 8 कितना होता है? माइनस 4 का रूट ओवर क्या होगा? 2i, Yes, sir. राइट? हाँ, जरा ऊपर से 2 कॉमन लेकर नीचे वाले 2 से काट लो तो क्या होगा? 1 प्लस और माइनस आई होता है कि नहीं? चेक करो, मतलब Yes, एक sir. रूट इसका 1 प्लस आई, दूसरा रूट 1 माइनस आई, देखे कि नहीं? यस सर। वेरी Yes. गुड, Yes, sir. बस। तो यहाँ पर कौन सा ये लगा? कौन सा अलजेब्रा लगा? 10th क्लास का अलजेब्रा लगा है ना? 10th क्लास में पढ़ाया गया था, राइट? यस सर। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, राइट? ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ठीक है, तो और एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, सबको फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम समझ में आया था स्कूल में जो पढ़े थे? सबको फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर sir. थ्योरम सबको यस सर। हो गया था? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, डिराइव कर सकते हो फैक्टर थ्योरम को?
अच्छा अगर मैं फैक्टर थ्योरम लिखता हूँ, सब व्हाट इज फैक्टर थ्योरम, कौन होता है फैक्टर थ्योरम, क्या होता है? Sir, Yes. for what value of x, the equation becomes 0. दैट इज कॉल्ड शॉर्ट, मतलब उस फैक्टर थ्योरम क्या है, वो तो रूट हो गया, मतलब x इज इक्वल टू, मतलब जो x वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू वैनिश कर जाता है तो उसको हम उस पॉलिनोमियल का रूट बोलते हैं, हाँ, या फिर जीरोस बोलते हैं। जैसे सपोज एक पॉलिनोमियल में दे रखा हूँ x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दिस इज ए पॉलिनोमियल। ये कोई इक्वेशन हो गया। तो मैं पॉलिनोमियल दे रखा हूँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। अब ये पॉलिनोमियल में x के जगह क्या डालने से पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है? 1. वन डालने से पॉलिनोमियल जीरो होता है। हाँ, तो हम बोलते हैं वन इज ए रूट और जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है उसका एक रूट या फिर जीरो बोलते हैं उसको, रूट या जीरो। और भी ये भी पढ़े तो कि लीनियर पॉलिनोमियल का बस एक ही रूट निकलेगा, क्वाड्रेटिक का 2, क्यूबिक का 3, बाई क्वाड्रेटिक का 4, राइट से पढ़े थे, राइट, रूट्स जीरोस निकले। अच्छा मेरा सवाल वो नहीं था। अच्छा Sir, may अच्छी I? बात, यस बताओ। So when a polynomial fx is divided by x minus a, the remainder is equal to fa. And if remainder fa is equal to 0, x minus a is a factor of the polynomial fx. वेरी गुड। तो तुमने दो एक साथ रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम मिला के बोल दी, पहला वाला रिमाइंडर थ्योरम बोल दी, फिर उसके बाद फैक्टर थ्योरम बोल दी, वेरी गुड। तो एक ही साथ तो दोनों बोल दी। बेटा रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम पहला आता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स होगा, इफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी, कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा ए एक्स प्लस बी, अगर उसे डिवाइड करते हो तो द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज एफ ऑफ, सॉरी पी लिखा हूँ शायद मैं, पी ऑफ माइनस बी बाई ए, पी ऑफ माइनस बी बाई ए। कि अगर कोई पॉलिनोमियल को अगर आप एक लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी से डिवाइड करते हो, लीनियर एक्स प्लस बी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर ये पॉलिनोमियल को ये लीनियर पॉलिनोमियल से लॉन्ग डिवीजन मेथड में डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर मिलेगा आपको क्या मिलेगा ना, वही पॉलिनोमियल में बस एक्स के जगह क्या डालो, बस माइनस बी बाई ए डालो। और माइनस बी कैसे मिला? ये जो है ना बेटा एक्स प्लस बी, इसको जीरो के साथ इक्वल कर दो तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बाई। हाँ बस, तो सीधा साधा ये मतलब है कि कोई भी पॉलिनोमियल को अगर आप ए एक्स प्लस बी नाम का एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर निकल के आता है दैट इज वो क्या आता है? पी ऑफ माइनस बी बाई। अच्छा इसको प्रूव कर सकते हैं क्या इसको प्रूव कर सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम? कोई प्रूव कर सकता है? अच्छा ठीक है, मुझे बात बताओगे रियल नंबर डिवीजन के बारे में, मुझे कुछ चीज़ें बताओगे, ठीक है? सपोज एक रियल नंबर को एक दूसरे रियल नंबर से हम जब डिवाइड करते हैं, जैसे कि सपोज ए से बी को डिवाइड करते हैं, हाँ नहीं ऐसा नहीं करते हैं, डिविडेंड में लिख देता हूँ, डिविडेंड डिवाइजर क्वेश्चन रिमाइंडर। अच्छा मुझे बात बताओ क्या रिमाइंडर का वैल्यू कभी डिवाइजर का वैल्यू के साथ इक्वल या फिर उससे बड़ा हो सकता है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, राइट? रिमाइंडर कभी डिवाइजर के साथ इक्वल नहीं हो सकता, उससे बड़ा नहीं हो सकता। रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा डिवाइजर से छोटा रहेगा, राइट? अच्छा हेलो गॉट इट, ओके। अच्छा Yes, sir. हाँ ओके। और एक बात बताओ, बस उसी तरह बेटे जब पॉलिनोमियल डिवीजन आप करते हो, हाँ जब पॉलिनोमियल डिवीजन करते हो, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो, मानो ये जो पॉलिनोमियल डिवाइड के डिवाइजर है, Degree of divisor. यस ये जो रिमाइंडर है बेटा, रिमाइंडर का डिग्री हमेशा डिवाइजर का डिग्री से कम रहता है ना? रिमाइंडर का डिग्री कभी डिवाइजर का डिग्री के साथ इक्वल या फिर उससे बड़ा नहीं हो सकता। ऑलवेज याद रखो डिग्री ऑफ रिमाइंडर पॉलिनोमियल डिवीजन में डिग्री ऑफ रिमाइंडर, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किए तो रिमाइंडर भी कुछ पॉलिनोमियल आया होगा, तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर
is always what? Less than degree of what? Divisor, right? है ना? अच्छा, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ठीक है ना? सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, और उस पॉलिनोमियल को हम एक्स प्लस बी से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? एक्स प्लस बी से डिवाइड करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, जो रिमाइंडर मिलेगा उसका डिग्री क्या होना चाहिए? जो रिमाइंडर मिलेगा यहाँ पर, उसका डिग्री डिवाइजर Zero. के डिग्री से कम होना चाहिए। Yes, sir. 0. वेरी गुड, क्योंकि डिवाइजर तो लीनियर पॉलिनोमियल है, डिवाइजर का डिग्री तो वैसे ही 1 है, राइट? डिग्री ऑफ द डिवाइजर इज व्हाट? 1। ये लीनियर पॉलिनोमियल, तो रिमाइंडर का डिग्री तो उससे कम होना चाहिए, और 1 से कम डिग्री क्या हो सकता है? 0 ही तो होगा, राइट? क्योंकि पॉलिनोमियल का डिग्री कभी नेगेटिव नहीं होगा, रैशनल नहीं होगा, सॉरी मतलब फ्रैक्शन नहीं होगा, राइट? डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होगा, ओके। तो इसका डिग्री क्या होगा? 0। और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है वो किस टाइप का पॉलिनोमियल होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, राइट? जैसे कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैं 5 लिखता हूँ, ये क्या पॉलिनोमियल है, राइट? इसको क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो। Constant polynomial. और इसका डिग्री क्या होता है? इसका डिग्री क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि 5 को आप क्या लिख सकते हो? 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0, एक्स टू दी पावर 0 इज 1, तो 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0 जो है 5 वही है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, राइट? तो जाहिर सी बात है, अगर डिग्री इसका 0 है, मतलब इसका जो रिमाइंडर अभी मिलेगा दैट विल बी ए कांस्टेंट। ये सच बात है, तो वो तो तय हो गया, ठीक। तो एक काम करते हैं, तो मानो वो कांस्टेंट आर है, ठीक है? मानो वो कांस्टेंट आर है, ये तो तय हो गया कांस्टेंट है, चलो उसको आर बोल देते हैं। तो बेटे अच्छा, एक क्वेश्चन तो मिला होगा, क्यू ऑफ एक्स, राइट? तो डिविडेंड पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिवाइजर एक्स प्लस बी इंटू व्हाट? क्वेश्चन क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर आर, राइट? ये तो होता है रूल्स। अच्छा, पक्का यही तो होगा ना? यहाँ पर मैंने कुछ नया चूज किया क्या? सब तो स्कूल में पढ़ेगा। अगर बेटा दोनों साइड में हम x के जगह माइनस डी बाई ए डाल देते हैं तो क्या होता है? देखते हैं। अगर डालते हैं दोनों साइड में, अगर x के जगह माइनस बाई ए डालते हैं तो क्या होता है? देखते हैं। इक्वेशन है, दोनों साइड में x के जगह सेम चीज़ डाल सकते हैं। अगर डाले तो इस साइड में क्या हो गया? p ऑफ माइनस बी बाई ए। बेटे ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ Only R पर रहेगा। यस, यहाँ पर x के जगह माइनस बट ये 0 हो जाएगा, ये 0 पूरा 0 प्लस आर, तो खाली आर। तो आर का वैल्यू क्या निकल के आता है? प्रूफ क्या हो गया? पी ऑफ माइनस बाई हो गया, नहीं? Yes, sir. हो कि नहीं हो गया? बस। तो इसका मतलब अगर मैं आपको देता हूँ कि सपोज एक पॉलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और अगर मैं आपको बोलूँ कि इस पॉलिनोमियल को अगर मैं x माइनस 1 से डिवाइड करूँ, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करूँ, पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो क्या रिमाइंडर निकलेगा? बिना डिवीजन के मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं? क्या होगा? p ऑफ 1। क्या करोगे? सिंपली जो डिवाइजर दे रखा होगा जिससे आपको डिवाइड करना है उसको रॉफ में 0 के साथ इक्वेट कर दो। करने से x का वैल्यू क्या आता है? 1। मतलब उसका वो जो डिवाइजर ना बेटे, उसका 0 निकाल दो, उसका रूट निकाल दो डिवाइजर का। जो डिवाइजर x माइनस है उसका रूट निकाल दो, मतलब उसको 0 के साथ इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल दो। तो वो सब पॉलिनोमियल में खाली x के जगह वही वैल्यू डाल दोगे, मतलब वो जो डिवाइजर को 0 के साथ इक्वेट करके x का जो वैल्यू निकाले थे उसी को लाके पॉलिनोमियल में x के जगह डाल दोगे, तो जो मिलेगा दैट इज द रिमाइंडर, राइट और नॉट? है ठीक है? यस सर। ओके। अच्छा, फैक्टर थ्योरम क्या था? ये था रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या था? फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से ही आया है। फैक्टर थ्योरम क्या था कि अगर एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को अगर आप डिवाइड करते हो, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, इफ पी ऑफ एक्स नहीं, इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0,
अगर किसी पॉलिनोमियल में x के जगह अगर कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है और उसमें x के जगह a डाल देते हैं, अगर वो पॉलिनोमियल वैनिश कर जाता है, मतलब उसका वैल्यू 0 आ जाता है, देन डेफिनेटली x माइनस a is a factor of px. फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। वो पॉलिनोमियल का पक्का एक फैक्टर होगा। जिसकी एग्जांपल देते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक पॉलिनोमियल लेता हूँ बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, देख रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1। वैसे आप बेटा क्लियरली देख सकते हो कि x के जगह अगर मैं 1 डालता हूँ, x के जगह 1 डालता हूँ तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, राइट। 1 स्क्वायर माइनस 1 0 होता है। तो मैं बिना कुछ किए ही बता सकता हूँ कि x माइनस 1 इसका एक रूट होगा, सॉरी एक फैक्टर होगा। क्या होगा? एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। अरे समझ रहे हो, इफ p of a is equal to 0 Yes, sir. then x minus a is a factor, x minus a is a factor of the polynomial। अच्छा सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर x के जगह माइनस 1 डालता हूँ तो भी वैनिश कर जाते, 0 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0। तो इसका मतलब यहाँ पर a है माइनस 1 तो x माइनस है, मतलब x प्लस 1 भी इसका एक फैक्टर हुआ होगा। यू गेट इट। और जाहिर सी बात ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो इसका 2 ही फैक्टर होंगे भाई, 2 ही लीनियर फैक्टर होंगे। पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक मतलब उसका कितने लीनियर फैक्टर होंगे बेटे? 2 लीनियर फैक्टर होंगे। 2. पॉलिनोमियल अगर क्यूबिक तो उसका कितने लीनियर फैक्टर होते हैं बेटे? 3 3 लीनियर फैक्टर होते हैं, 3. राइट। हाँ तो इसके ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं। ऐसे पढ़े थे, राइट, फैक्टर थ्योरम, Yes, बस sir. याद दिलाया रहा था। ओके आगे चलते हैं। अच्छा और एक चीज़ आप मुझे बताओगे फिलहाल? हाँ अच्छा बताओ, अगर मैं आपको देता हूँ कि x प्लस लेट्स से x प्लस 1/x सपोज देता हूँ इज इक्वल टू 2, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, नहीं 2 नहीं देता हूँ और देता हूँ, सपोज देता हूँ 10/3। तो आपको x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना है। ऐसे अगर डायरेक्ट कर देते हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर प्रोसेस से बताओ जैसे आप x माइनस 1/x का वैल्यू निकालते हो। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू आपको पता हो तो उससे x माइनस 1/x का वैल्यू कैसे निकालते हैं? सिर्फ ये बताओ, x प्लस 1/x का वैल्यू पता हो तो x माइनस 1/x का वैल्यू कैसे निकालते हैं? So x plus Sir, minus we'll put the formula x minus 1/x whole square equal to x plus 1/x whole square minus 4. माइनस 4. वेरी गुड, सही बात है, राइट। देखो बेटे अब सबको पढ़ाया गया होगा स्कूल में क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है बेटे? 4ab। अरे 4ab आता है कि नहीं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1। बस अगर आप a के जगह x और b के जगह 1/x लिए तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x इंटू 1/x। तो खाली 4, राइट। Yes, sir. तो Yes, तो हम क्या बोल सकते हैं कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर उस तरफ अगर ले गए तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4, राइट। तो यही लगा कर सकते हो ट्रिक लगा के, राइट और नॉट? अच्छा ठीक है। Yes, तो sir. फिर Yes, अच्छा sir. ओके। Sir? और एक अच्छा हाँ यस Say that remainder and factor theorem only can be proved by examples. Not a particular theorem is not based on that, right? नहीं हमने प्रूव किए बा अभी No, sir, ऐसे through prove examples you proved. ना, एग्जाम्पल के थ्रू कैसे प्रूव किए? वेरीफाई के लास्ट को एग्जाम्पल में प्रूव तो किए ना, p ऑफ x लगा के पूरा। Yes, sir. ओह सॉरी फैक्टर थ्योरम मैंने खाली ये मैं एग्जाम्पल में दे दिया, राइट। Yes, sir. अच्छा वो बोल रहे हो। अच्छा हाँ उसका प्रूफ बहुत इजी है कि फॉर एग्जाम्पल हम अगर एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, उसमें अगर x के जगह a डालने से अगर आपका पॉलिनोमियल वैनिश कर जाता है, मानो p ऑफ a इज इक्वल टू 0, तो कैसे x माइनस a उसका एक फैक्टर होता है, चेक कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, पॉलिनोमियल p ऑफ x को हम x माइनस a से डिवाइड करके देखते हैं। जाहिर सी बात है डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आएगा मानो q ऑफ x और रिमाइंडर ऑब्वियसली कांस्टेंट आएगा क्योंकि
डिवाइजर खुद लीनियर पॉलिनोमियल है, तो रिमाइंडर का डिग्री तो उससे कम रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा, राइट, जाहिर सी बात है। तो ऑब्वियसली पी ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर, राइट। अच्छा, अगर हम दोनों साइड में x के जगह a डालते हैं तो क्या होता है, p ऑफ a इज इक्वल टू, बेटे ये पूरा वैनिश कर जाएगा, x माइनस ए माइनस ए जीरो वैनिश कर गया, सिर्फ क्या रहेगा, इज इक्वल टू आर। और हमें ये भी पता है कि p ऑफ a इज इक्वल टू जीरो, हमें शुरू से पता है कि p ऑफ a इज इक्वल टू जीरो, तो p ऑफ a जीरो मतलब r इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। r इज इक्वल टू अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब यही हुआ ना, x माइनस ए के द्वारा p ऑफ x इज डिविजिबल, p ऑफ x डिविजिबल है x माइनस ए के द्वारा, गॉट इट और नॉट, ये उसका डिवाइजर है, सॉरी मतलब उसका फैक्टर है, गॉट इट। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे का है जो सैड हो के सर बोलते हो, ठीक है। अच्छा कल वाला जो सवाल दिया था वो वाला कितनों ने कर दिए, न्यूज़पेपर वाला नहीं हुआ? अच्छा मुझे कोई बात बताएगा, एक मैं अगर आपको एक टर्म के साथ एक्वेंट करना चाहता हूँ, एक रीडिंग सेशन का मतलब क्या होता है, रीडिंग सेशन का मतलब क्या होता है, रीडिंग सेशन का मतलब होता है कि वन बुक और वन न्यूज़पेपर व्हाटएवर और मैगजीन व्हाटएवर बीइंग रेड बाय वन पर्सन एट ए टाइम, मतलब वन बुक और व्हाटएवर जो भी मटेरियल पढ़ रहे हैं, वन बुक बीइंग रेड बाय वन पर्सन एट ए टाइम। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात बताऊँ, सपोज साई अभी एक नॉवेल पढ़ी तो एक रीडिंग सेशन कंप्लीट। साई अगर पांच नॉवेल पढ़ती है तो 5 रीडिंग सेशन कंप्लीट, मेरे बात समझ रही हो? यस सर। अच्छा एक पर्टिकुलर नॉवेल को अगर 3 बंदे पढ़ रहे हैं, 3 बंदे अगर पढ़ रहे हैं एक पर्टिकुलर नॉवेल को, तो कितने रीडिंग सेशन होते हैं? 3 रीडिंग सेशन होते हैं। हर बंदा का एक बुक पढ़ना एक रीडिंग सेशन, तो 3 बंदा एक बुक को पढ़े, तो इसका पढ़ना एक सेशन हो गया, इसका पढ़ना उस बुक को एक सेशन हो गया, इसका बुक को उस बुक को पढ़ना और एक सेशन हो गया, 3 रीडिंग सेशन हो गए, राइट। रीडिंग सेशन समझ गए बेटे, रीडिंग सेशन क्या होता है? यस Yes, sir. हाँ अच्छा, तो चलो वो जो सुबह वाला क्वेश्चन में करवाया था उसको जरा समझते हैं, ठीक है। सुबह क्वेश्चन में दिया था आपको कि देयर आर 300 स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, राइट। कॉलेज में 300 छात्र हैं। अच्छा, और मैंने क्या बोला था कि एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय 60 स्टूडेंट्स एंड 5 स्टूडेंट्स रीड द सेम न्यूज़पेपर, ऐसा कुछ दिया था, राइट। 5 स्टूडेंट्स, अरे ऐसा कुछ दिया था क्या? So every No. student read 5 newspaper. अच्छा हाँ यस, एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर। हाँ अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि ये मतलब हर स्टूडेंट 5 अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि ये स्टूडेंट अपना 5 पढ़ता है और बाकी स्टूडेंट वो अपना 5 पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। मतलब सुबह सुबह आपका कॉलेज को या फिर स्कूल को सुबह सुबह मानो 30 अखबार आते हैं, सुबह सुबह मानो 30 अखबार आते हैं, हाँ पेपर आते हैं। तो हो सकता है साई जाके उनमें से कोई 5 उसका पसंदीदा पढ़ रहा है, प्रियंका जाके उसका पसंदीदा कोई 5 पढ़ रहा है, हाँ ओझा आके उसका पसंदीदा कोई 5 पढ़ रहा है, बिक्कू आके उसका पसंदीदा कोई 5 पढ़ रहा है। थोड़ी ना ऐसा है कि वो अपने 5 अलग, ऐसे तो 300 छात्र अगर अपने 5 अलग अलग पढ़े तो 1500 पेपर आने लगेंगे स्कूल को, मेरा समझ रहे हो? वैसा नहीं, जो भी आता है यू गेट अ पॉइंट, सो क्लियर। अच्छा ओके, तो ये समझ गए सब? ओके, एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय 60 स्टूडेंट्स। तो जितना अखबार आते हैं, हर अखबार सिर्फ और सिर्फ 60 स्टूडेंट के द्वारा कॉमन पढ़ाया जाता है। हर अखबार सिर्फ और सिर्फ 60 से कम नहीं, 60 ज़्यादा है, उसे दे रखा है 60 स्टूडेंट ही एक पर्टिकुलर अखबार को कॉमन पढ़ते हैं। हाँ, हर अखबार 60 स्टूडेंट के द्वारा पढ़ा जाता है, कॉमन 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 कॉमन। तो लिखा है एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय 60 स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर हमें निकालना था, राइट? क्लियर? यस अच्छा, Yes, sir. जरा खुद इमेजिन करो
सपोज ये कॉलेज का न्यूज़ स्टैंड है, ये कॉलेज का न्यूज़ स्टैंड है, और सुबह सुबह आके अखबार वाला मानो एक्स नंबर ऑफ न्यूज़पेपर दे के गया लेट, मतलब रोज एक्स नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स कॉलेज को आते हैं, कॉलेज ने एक्स नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किया है, न्यूज़पेपर आके गया। अच्छा, यहाँ पर दो सिचुएशन क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन का दो पार्ट है। पहला पार्ट में उसने बोल रखा है कि हर स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ के जाता है, राइट, हर स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ के जाता है, राइट। अरे समझ रहे हो ना, एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर, एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर, बस। मतलब सुबह सुबह कॉलेज में 300 छात्र हैं, हर छात्र एक एक करके छात्र आएंगे और 5-5 न्यूज़पेपर पढ़ के जाएंगे, उनका पसंदीदा 5 पढ़ के जाएंगे, फिर ये उसका पसंदीदा 5 पढ़ के जाएंगे। तो सुबह सुबह कितने रीडिंग सेशन टोटल होते हैं? हर छात्र 5 पढ़ता है, मतलब कितने रीडिंग सेशन? 1500 रीडिंग सेशन हो गए, राइट, 1500 रीडिंग सेशन हो गए। एक न्यूज़पेपर एक छात्र के द्वारा पढ़ा जाना एक रीडिंग सेशन है, मेरा बात समझ रहे हो? तो ऐसे 5 रीडिंग सेशन एक छात्र के द्वारा, तो 300 छात्र 1500 रीडिंग सेशन, गॉट इट? तो नंबर ऑफ रीडिंग सेशंस इज इक्वल टू 1500। अच्छा, क्वेश्चन को दूसरा पार्ट का समझते हैं। दूसरा में बोला वही बात है, एक्स नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, हमें एक्स का वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा कितने न्यूज़पेपर आते हैं, जो आते हैं। अच्छा, उसने बोला है कि दूसरा पार्ट में कि हर न्यूज़पेपर 60 स्टूडेंट के द्वारा पढ़ा जाता है, हर न्यूज़पेपर 60 स्टूडेंट के द्वारा पढ़ा जाता है। अच्छा, इमेजिन करो एक्स नंबर ऑफ न्यूज़पेपर हैं, इसमें से हर एक न्यूज़पेपर 60 टाइम्स पढ़ा गया होगा, हर एक न्यूज़पेपर 60 टाइम्स पढ़ा गया होगा, तो एक्स नंबर ऑफ न्यूज़पेपर हो गए। तो टोटल कितना नंबर ऑफ टाइम्स टोटल पढ़ा गया होगा? 60x टाइम्स पढ़ा गया होगा, राइट। हर न्यूज़पेपर सुबह सुबह 60 बार पढ़ा गया है, तो एक्स नंबर ऑफ न्यूज़पेपर है, तो कितने बार पढ़ा गया होगा? टोटल 60x टाइम्स पढ़ा गया होगा सुबह सुबह, 60x। मतलब नंबर ऑफ रीडिंग सेशन इज 60x। अच्छा, तो हम ऑलरेडी, हमें पता है कि नंबर ऑफ रीडिंग सेशन इज 1500, हमें ऑलरेडी पता है। यस, तो इसका मतलब 60x इज इक्वल टू व्हाट? 1500। अरे समझ गए? यस सर। 3 से काटो 2, 3 से काटो 2, x इक्वल 25। तो सुबह सुबह 25 अखबार आते हैं स्कूल को, कितने अखबार आते हैं? 25। हाँ, ओके, मजा आया? तो कल Yes, रात sir. डिस्कशन किए थे, कल रात को तो ये क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। ना, तो नहीं किया था। ओके सर। अभी क्या। अच्छा, मजा लगा इस सवाल में? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर मजा लगा थोड़ा और मजा लेते हैं, ओके। देखो बेटे, जरा एक सेकंड मुझे दो, 1 सेकंड। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ओके। क्वेश्चन है कि ड्रॉ द सॉल्यूशन ग्राफ ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू x। इसका सॉल्यूशन ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पहले क्या करते हैं, उसका स्ट्रिक्ट इक्वेशन लिखते हैं ना, राइट। द गिवन इनइक्वेशन क्या है? y is equal to x। हाँ, द गिवन इनइक्वेशन क्या दे रखा है हमें बेटे? x y ग्रेटर देन इक्वल टू x दे रखा है, तो इसका कॉरिस्पॉन्डिंग स्ट्रिक्ट इक्वेशन क्या होगा? y is equal to x। हाँ, द स्ट्रिक्ट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू x। फिर हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाते हैं, और y इज इक्वल टू x, ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन होगा ना, इसका ग्राफ बहुत, इसका स्लोप 1 होगा। आप देख सकते हो y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में अगर ले आओ तो इसका स्लोप 1 है, राइट, चेक कर सकते हो। चलो छोड़ो, From स्लोप को बाद में origin it बताओ। will go unique। हाँ बेटे, हमेशा याद रखो बेटे, हेलो, कभी भूलना मत। मैं उस दिन बोला था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में अगर कांस्टेंट कुछ नहीं है, अगर देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, तो इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है। गेट माय पॉइंट सो फार? देख के ही बता सकते हो। एनी इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, उसमें अगर कोई कांस्टेंट नहीं है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन पक्का ओरिजिन के थ्रू पास करेगा। आप खुद 0 0 डाल दो, सेटिस्फाई कर देगा। 0 - 0 0,
हाँ, अगर एक पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर होता है। तब क्या करते हो, हाँ सपोज एक्स के जगह एक पॉइंट लेते हो, कोई नंबर लेते हो, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू, अरे गॉट इट और नॉट, अच्छा Yes. 0 0 तो एक होगा ही, Yes, sir. और कुछ मानो 1 1 1 1 राइट, एक्स की जगह 1 डालोगे वाई भी 1 राइट, ये दोनों पॉइंट मिल गए, क्लियर। अच्छा Yes, sir. फिर आप क्या करोगे, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पॉइंट लोकेट करोगे, 0 0 इधर होगा, और सपोज ये 1 है, और सपोज ये 1 है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 1,1, तो आपका जो स्ट्रेट लाइन है वैसा गया होगा जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। तो मैंने बोला था आपको उस दिन कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाले सारे पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स को सेटिस्फाई करेंगे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और स्ट्रेट लाइन जो दो हाफ प्लेन में डिवाइड करता है एक्स वाई प्लेन को, इस यहाँ पर ये क्या होगा बेटा उसका अपर हाफ प्लेन, और ये क्या होगा उसका लोअर हाफ प्लेन। अपर हाफ प्लेन या फिर लोअर हाफ प्लेन वाले पॉइंट y लेस दैन x या फिर y ग्रेटर दैन x को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। अगर कोई y, अगर अपर हाफ प्लेन वाले पॉइंट y लेस दैन x को सेटिस्फाई करेंगे, तो लोअर हाफ प्लेन वाला पॉइंट्स y ग्रेटर दैन x को सेटिस्फाई करेंगे। अगर अपर हाफ वाला प्लेन, अगर अपर हाफ प्लेन वाला पॉइंट y ग्रेटर दैन x को सेटिस्फाई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली लोअर हाफ प्लेन वाला पॉइंट क्या करेंगे, y लेस दैन x को सेटिस्फाई करेंगे, बताया था राइट, ऊपर वाले इक्वल Yes, sir. हाँ। तो हमें क्या करना होगा, बस अभी क्या करना होगा, कोई एक ऐसा पॉइंट लेना होगा जो कि लाइन के ऊपर नहीं है, ओरिजिन यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि वो लाइन के ऊपर आ गया, तो इसी को ले जाओ जो आप लिए हुए एक पॉइंट, ये देखो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0 राइट, जो कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है, उसका लोअर हाफ प्लेन में राइट। तो एक बस एक पॉइंट ले जाओ जो कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है, अरे गॉट इट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो x का जगह 1 और y का जगह 0, मतलब y 1,0 जो पॉइंट को लाके वो इन इक्वेशन में डाल के देखो, किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन में, कौन सा इन इक्वेशन, y ग्रेटर देन और इक्वल टू x जो दे रखा था हमने, तो y का जगह 0 डालते हैं और x का जगह 1 डालते हैं। बेटे ये तो सरासर गलत बात है राइट, False, sir. 0 ना तो 1 से बड़ा होता है ना उसके साथ इक्वल होता है, वो तो उससे छोटा होता है। तो इसका मतलब ये पता चला कि 1,0 ये जो पॉइंट इट डज नॉट सेटिस्फाई y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये उसको सॉरी y ग्रेटर देन इक्वल टू x, सॉरी ये y ग्रेटर देन और इक्वल टू x को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर वाले पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। अरे ये लोअर हाफ प्लेन में, अगर लोअर हाफ प्लेन में एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया तो लोअर हाफ प्लेन में कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो ऑटोमेटिकली हमें क्या पता चला कि अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है, प्रूव करने की जरूरत नहीं, ओके। तो इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, अपर हाफ प्लेन एंटर, सॉरी अब तरीका। Yes, sir. और बेटे यहाँ पर ये क्या दे रखा है, स्लैक इनइक्वालिटी दे रखा है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू x भी दे रखा है, तो y It will इक्वल be टू straight x को, यस जो पॉइंट्स y इक्वल टू x को सेटिस्फाई करते हैं उनको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, और वो वाले पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन को भी रखेंगे। अगर स्ट्रिक्ट होता तो स्ट्रिक्ट लाइन को डॉटेड करते। आई होप यू रिमेम्बर ऑल दिस राइट। Yes, yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा ठीक है। ओके ओके, अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है बेटे। अच्छा इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने से पहले, हाँ ये इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने से पहले मुझे बात बताओगे बेटे कि साइन थीटा का मैक्सिमम मिनिमम कितना होता है बेटे। अच्छा 1 - 1 1 and -1. So 1 minus 1. हाँ जिसको बोलते हैं कि साइन थीटा का एक्सट्रीमम्स, हाँ मतलब -1 उसका मिनिमम वैल्यू होगा और 1 उसका बाउंड्री पॉइंट्स, 1 उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, ना तो 1 से बड़ा होगा ना तो -1 से कम होगा। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है दुनिया का, ठीक है, बिकॉज साइन थीटा का डोमेन इज ऑल रियल नंबर बोला था, कोई भी एंगल का साइन निकाल सकते हो बिंदास, दुनिया का कोई भी एंगल का
साइन आप निकाल सकते हो, एंड उसी तरह दुनिया का कोई भी एंगल का कॉस भी आप निकाल सकते हो, लेकिन बाकियों का रिस्ट्रिक्शन आपको पढ़ाया था। ओके, कॉस थीटा का वैल्यू भी 1 से -1 से 1 तक होता है, राइट? अच्छा Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, उसने हमें क्या दे रखा है? मानो उसने हमें दे रखा है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे ही इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने में तकलीफ हो रहा है, तो एक काम कर लेते हैं ना, इसको खोल देते हैं। इसको खोलने से क्या होता है? ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 2 sin x इंटू cos x। Cos x. sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होगा? 1 प्लस ये क्या हो जाएगा बेटे? 2 sin sin 2x. वेरी गुड, सबको पता चला? अच्छा Yes, sir. Yes, sir. बेटे, ये बंदा का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना जो है, ये बंदा का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना वही है ना? दे आर द सेम, राइट? दे आर द सेम। Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अच्छा, ये बात बताओगे, मैंने बोला ना कोई भी एंगल का साइन लो, यहाँ पर एंगल है 2x है एंगल, तो उसका अगर साइन निकालोगे तो उसका वैल्यू तो हमेशा -1 से 1 के अंदर ही रहेगा ना। कोई भी एंगल का साइन हमेशा -1 से 1 के अंदर रहेगा ना। Yes, अरे sir. गेट इट? Yes, sir. Yes, बेटे, sir. अगर तीनों में 1 ऐड कर दे, आप बोलोगे सर 1 क्यों ऐड करें? क्योंकि हमें 1 प्लस sin 2x का मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, और बीच में खाली sin 2x है, तो यहाँ पर एक 1 प्लस चाहिए, तो सब में 1 ऐड करते हैं। अरे मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या 0 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस sin 2x लेस देन और इक्वल टू व्हाट? 2। 2. तो इसका मतलब 1 प्लस sin 2x, या फिर जो ओरिजिनली दिया था sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, उसका मिनिमम वैल्यू आया 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल गया? 2। यू गेट इट और नॉट? Sir, Yes, sir. हाँ, ये sir, in the other way we can also replace sin 2x as -1 in one case and 1 in other case. हाँ, यहाँ पर मैक्सिमम, खाली मैक्सिमम पूछा था ना, तो आप खाली ये 1 लगे कर सकते हो। मैं एक साथ सारे दोनों दिखा दिया। गेट इट? ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? अरे डन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और एक बात कुछ बताओ कि अगर x का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक हुआ, ठीक है, इफ, तो कोई मुझे बता सकता है x स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक हुआ? 1 से लेके 1 तक. अबे 1 से लेकर 1 तक का क्या मतलब होता है? 0 से लेकर 1 तक हुआ ना? अरे 0 से लेकर 1 तक करेगा तो किससे किससे तक होगा? 0 से लेकर 1 तक हुआ। क्यों? देखो बेटे, आप खुद सोचो, मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको दिखाता हूँ। बेटे इधर है -1 और इधर है 1, ठीक है ना? आपका x सपोज -1 से 1 के बीच में, मतलब -1 है या फिर 1 है या फिर उसके बीच वाले कोई नंबर है, इक्वल टू भी दे रखा हूँ ना। अच्छा, मतलब आपका x इधर कहीं पर भी होगा, इधर 0 है। अच्छा, तो हम x का स्क्वायर कहाँ पर है निकालेंगे, ठीक है? अच्छा, अगर x का वैल्यू हम ले लेते हैं, मानो -0.5 या फिर 0.5। बेटा अगर x का वैल्यू 0.5 लेते हैं तो उसका स्क्वायर क्या निकल आएगा? 0.25, राइट? क्या आएगा? अरे अरे समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस बेटे -0.5 का स्क्वायर भी निकालोगे, वो भी क्या आएगा? वही तो आएगा 0.25, 0.25. है ना? बस आप मानो और एक नंबर लो 0.1 और उसका स्क्वायर निकालो, क्या आएगा उसका स्क्वायर? 0.01। 0.01. अगर आप इधर -0.1 का स्क्वायर निकालोगे, वो भी तो वही आएगा 0.01। मेरा मतलब समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर कितना? वही 1। 0 का स्क्वायर तो 0, तो मतलब आप ये सब का स्क्वायर इसी के अंदर ही मिल जाता है, राइट? इसी के अंदर ही मिल जाता है, और इन सब का स्क्वायर भी इसी के अंदर ही मिल जाता है। इनका स्क्वायर भी इसके अंदर मिल जाता है, इनका स्क्वायर भी इसके अंदर मिल जाता है। तो क्या पता चला? x स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 तक रहेगा। अरे गेट माय पॉइंट्स ऊपर? Yes, Hello. sir. Yes, sir. हाँ, तो याद रखो बेटे, अगर x का वैल्यू -3 से 3 तक है तो इसका स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से लेके 9 तक होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से लेकर 9 तक हुआ। अरे होगा कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. समझ रहे हो? हाँ,
आप 0 से लेके 3 तक जब स्क्वायरिंग करोगे तो उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा बताओ बेटे। 0 से लेके 3 तक जितने नंबर है उनका स्क्वायर करोगे 0 से 9 तक ही रहेगा ना, और पीछे 0 से -3 का भी स्क्वायर करोगे उनका भी स्क्वायर क्या रहेगा 0 से 9 तक ही रहेगा ना। यू गेट माई पॉइंट। Yes, sir. वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ओके। अच्छा ये बात बताओ, समझ में लिखूंगा। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। बेटे साइन थीटा का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है? -1 and 1. -1 to तो साइन स्क्वायर थीटा जाहिर से कहा जाहिर से 0 to 1. 0 to 1. यू गॉट इट? 0 to क्लियर 1. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। Yes. ओके। अच्छा बेटे मुझे बताओ साइन थीटा का मॉड कहाँ से कहाँ तक रहेगा? सर 0 से 1। 0 से 1 तक रहेगी नहीं? अरे मॉड यस मॉड भी तो पॉजिटिव हो जाते हैं ना। Yes, sir. यू गॉट इट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। अच्छा हम खाली भी बोल सकते हैं मॉड ऑफ साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि ऑब्वियसली हर रियल नंबर का मॉडुलस 0 या फिर 0 से बड़ा होता है, राइट? याद रखो। अच्छा मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? एवरीबॉडी लिसनिंग? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. बेटे साइन थीटा का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है? हम साइन थीटा ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? तो मतलब साइन थीटा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अच्छा किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल आप y = x सब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ किए, कैसे किए? कि आप ऐसे पॉइंट्स लिए जिनका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, फिर उनको ज्वाइन कर दिया वो सारे पॉइंट्स को, तो आपका ग्राफ मिल गया, राइट? क्लियर? Yes, sir. क्लियर और नॉट? Yes, sir. अच्छा तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ y = sin x, और मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो जाहिर सी बात है मैं वो पॉइंट्स लूंगा जिनका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को, राइट? और उनको ज्वाइन कर दूंगा तो मेरा ग्राफ मिल जाएगा। यू गेट माय पॉइंट सो फार? Yes. आर यू Yes, क्लियर sir. ऑन Yes, दिस? sir. Yes, sir. अच्छा ओके, तो ठीक है बेटे। डब्बा बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटे? अरे क्या बनाते हैं? डब्बा बनाते हैं। हाँ बस, ना साई बॉक्स नहीं, डब्बा। अच्छा बेटे x के जगह 0 डालो तो y कितना होता है? साइन 0 0। अरे 0 होता है कि नहीं? Yes. हेलो। Yes, sir. x के जगह π/2 डालो, y कितना होता है बेटे? साइन π/2 कितना होता है? 1. 1. So 1. x के जगह पाई डालो, साइन पाई कितना होता है? 0. 0. 0। x का 3π/2 डालो, साइन कितना होता है? -1. -1. अगर कोई भूल गए हो बेटे याद दिलाता हूँ बेटे, सीधा बात है, याद रखो। वो जो पड़ेगा यूनिट सर्कल मेथड, फिर करेंगे. यूनिट सर्कल मेथड, इधर 1,0, इधर 0,1, इधर -1,0, इधर 0,-1, याद है ना? पढ़ाया था बेटे यूनिट सर्कल मेथड में। Yes, sir. हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट cos थीटा होता है एंड y कोऑर्डिनेट sin थीटा होता है ना। ये होगा sin 0, ये होगा sin π/2, ये होगा sin π, ये होगा sin 3π/2, फिर होगा sin 2π, फिर होगा sin 5π/2, sin 3π। अरे गॉट इट और नॉट? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ऐसे ही पता करोगे, ऐसे ही पता करोगे बेटे। और कितना पढ़ाऊंगा? ओके बस 2π ले जाओ, जितना लो उतना बेहतर है। 2π ले जाओ, क्या होगा? 0। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। ये पहले बढ़ेगा फिर Yes. कमेगा. यस यस यस, आगे जाएगा। अच्छा एक ऑसिलेटरी फंक्शन है। अच्छा इसके पीछे भी ले लेते हैं, थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं। छोड़ा आप पता खुद कर लोगे, इतना तक ही बना देंगे तो उसी पैटर्न से पता कर लोगे। ठीक है, मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो बेटे इधर आपका ओरिजिन है 0,0,
और बेटे देखो मैंने आपको एक बात बताया था, कितनों को याद है कि रेडियन एंड रियल नंबर दे आर द सेम, रेडियन एंड रियल नंबर दे आर द सेम, कितनों को याद है? एंगल इन रेडियन एंड रियल नंबर दे आर द सेम। मतलब जब भी बेटे मैं पाई रेडियन बोलूंगा, यस, जब भी मैं पाई रेडियन बोलूंगा आप समझ लेना कि जो रियल नंबर पाई होता है ना बेटे, जिसका वैल्यू 3 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 3.14 होता है, वही नंबर है, बस वही नंबर समझ लेना, पाई 3.14 अप्रोक्सीमेटली। लेकिन अगर पाई डिग्री बोलूंगा तो अलग बात है, दैट इज नॉट रियल नंबर पाई, वो डिग्री। लेकिन रेडियन एंड रियल नंबर के बीच में कोई भी अंतर नहीं। तो बेटा हम सारे यहाँ पर जो एंगल्स लिखे हैं, देखो ये सब रेडियन में है, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, ये सब रेडियन में हमने लिए हैं। तो जाहिर सी बात है ये सब रियल नंबर्स भी हैं, राइट, दे आर ऑल रियल नंबर्स ऑल्सो। अरे समझ रहे हो, ये जो एंगल्स लियो दे आर रियल नंबर्स, क्योंकि रेडियन में एंगल मतलब रियल नंबर्स। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लेते हैं, और बेटे जाहिर सी बात है कि एक्स एक्सिस पर हम सारे रियल नंबर डालते हैं, वाई एक्सिस पर सारे रियल नंबर डालते हैं, फिर कोऑर्डिनेट बना के सब कुछ करते हैं, राइट। तो सारे रियल नंबर्स प्लॉट करते हैं। ये π/2 एक्स एक्सिस पर मानो इधर प्लॉट करते हैं, ओके। π/2 अगर अप्रोक्सीमेटली देखो तो 3.14 डिवाइड बाई 2 कुछ होगा, ओके। पाई कहीं पर यहाँ पर होगा, रियल नंबर बेटे, रियल नंबर, दे आर नॉट, ये सब रेडियन वाले एंगल है, रियल नंबर्स। इधर 3π/2, अरे समझ रहे हो, Yes, sir. ओके। Yes, sir. इधर 2 पाई, और इधर 1 है, और इधर -1 है। तो बेटे पहला बात हम वो पॉइंट लेंगे जिसका x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट 0, ये वाला। अच्छा, और एक पॉइंट लेंगे जिसका x कोऑर्डिनेट π/2, y कोऑर्डिनेट 1, x कोऑर्डिनेट π/2, y कोऑर्डिनेट 1, माने ये वाला पॉइंट। x कोऑर्डिनेट पाई, y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पर आएगा ये पॉइंट। x कोऑर्डिनेट 3π/2, y कोऑर्डिनेट -1, इधर रहेगा वो पॉइंट, राइट। अरे देख रहे हो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. x कोऑर्डिनेट 2 पाई, y कोऑर्डिनेट 0, इधर रहेगा। Sir, in a लो, zigzag जोड़ method. बेटे, जोड़ दो। अरे समझ गए, Yes, sir. Yes, sir. साइन एंड कॉस दोनों ऑसिलेटरी फंक्शंस होते हैं, बेटे याद रहेगा, ऑसिलेटरी, वो ऑसिलेट करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, -1 से 1, 1 से 1, ऐसे 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 ऑसिलेट करते रहेंगे। कितनों को समझ में नहीं आया? एवरीबॉडी गॉट इट? ओके, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, फिर इसका नेक्स्ट क्लास जो होगा, जो 10 बजे जो क्लास होगा, वो क्लास में मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम का कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम का कुछ क्वेश्चन करेंगे ट्रिगोनोमेट्री रिलेटेड, और आप अभी जाओ रेस्ट करोगे, मैं थोड़ा इसको बताता हूँ बस। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, क्या ग्राफ कैसा होगा बेटे बताओ, बस खाली हाथ तेरी का सर पहले 1 फिर 0 हाँ फिर 0। बेटा वही बात है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो पॉइंट्स लोकेट करना पड़ेगा, और फिर पॉइंट्स को जोड़ दो, आपका ग्राफ हो गया, राइट, अप्रोक्सीमेट ग्राफ हो जाएगा, राइट, ओके। हाँ, तो बेटे कुछ पॉइंट लेते हैं, सपोज एक्स का जगह 0 डालते हैं, cos 0 होता है 1। बेटे यूनिट सर्कल याद करो, ये 1 0, यस सर, ये है 0 1, ये -1 0, और ये 0 हुआ -1। तो बेटे याद रखो, हर यूनिट सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट है सबका x कोऑर्डिनेट होता है cos थीटा, y कोऑर्डिनेट होता है sin थीटा, और यहाँ पर थीटा 0, यहाँ पर थीटा π/2, यहाँ पर थीटा पाई, यहाँ पर थीटा 3π/2, फिर 2 पाई, फिर आपको पता चल गया होगा। तो cos 0 मतलब इसका x कोऑर्डिनेट इधर 1 है, फिर cos π/2 क्या होगा बेटे 0, cos ऑड मल्टीपल, अरे गॉट इट, cos पाई कितना होगा -1, 0 -1 0 फिर 1 कितना 0 होगा, 2 पाई कितना होगा बेटे, cos इवन पाई होता है 1, cos ऑड पाई होता है -1, राइट, 1 cos इवन पाई होता है 1, cos इवन पाई 1, cos ऑड पाई -1। भाई नहीं पढ़ रहे हो तो फंस जाओगे। एवरीबॉडी गॉट इट? आज का वीडियो जिनको कोई डाउट होगा बेटे एक काम करोगे, अच्छा मेरा एक काम कर सकते हो, इसके लिए ख़त्म हो जाए मैं बताता हूँ आपको, मेरा बहुत बड़ा मदद हो जाएगा और आपका भी मदद हो जाएगा।
दोनों का मदद होगा, म्यूचुअल मदद हो जाएगा। तो बेटे पॉइंट लोकेट करते हैं। एक पॉइंट क्या है बेटे इधर 0,1। अच्छा पहले मैं पॉइंट ले जाते हैं, इधर 0, इधर π/2, इधर पाई, इधर 3π/2, इधर 2π, इधर 1, इधर -1, सॉरी। तो 0,1 माने ये वाला पॉइंट, π/2, 0 ये वाला पॉइंट, पाई का -1 ये वाला पॉइंट, 3π/2 ये वाला पॉइंट। अरे समझ रहे हो? 2 का Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो इसको अगर जोड़ोगे इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ओके बस खाली साइन एंड कॉस का ग्राफ में जस्ट देखो बेटे, बस एक π/2 का शिफ्टिंग दिख रहा होगा आपको। मैं ये किसी दूसरे क्लास में बताऊंगा, फिलहाल अभी खाली इतना जान लो बेटा। अगर आप गौर करके साइन एक्स एंड कॉस एक्स का ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे तो बस दोनों के ग्राफ में खाली एक π/2 एंगल का शिफ्टिंग नजर आया होगा। देखो बेटे ये जो y = sin x है ना बेटे, इसको ना थोड़ा ना π/2 खिसका दो, इसका जो ग्राफ को थोड़ा शिफ्ट कर दो, π/2 खिसका दो। देखो बेटे मैं किसका खिसका रहा हूँ, एक मिनट। सबको दिख रहा है बेटे sin x का ग्राफ? हेलो Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। मैं बस खाली इसका ग्राफ को π/2 खिसका देता हूँ बेटा। देखो मतलब शिफ्ट कर देता हूँ, हाँ? मतलब ये जो पोर्शन है ना π/2 खिसका देता हूँ, ठीक है? गॉट इट? Yes, sir. सर π/2 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे सर। हाँ क्या? सर मतलब डायरेक्टली π/2 लेंगे और 0 नहीं लेंगे। बेटे देखो मैंने क्या किया, सुनो मैंने क्या किया। देखो बेटे मैंने क्या किया, ये जो साइन एक्स का ग्राफ है ना बेटे, अरे देख रहे हो साइन एक्स का ग्राफ, उसको शिफ्ट Yes, कर sir. दिया। कितना एंगल शिफ्ट किया देखो, π/2 शिफ्ट किया। देखो ये गैप देख रहे हो, π/2 शिफ्ट कर दिया। अरे इसको लाके इधर रख दिया, देख रहे हो? इसको लाके इधर रख दिया, π/2 बस शिफ्ट किया। अरे देख रहे हो? तो साइन एक्स का ग्राफ cos x बन जाता है। क्लियर और नॉट? Yes, sir. अरे देखे Yes, sir. Yes, sir. देखो इसको π/2 शिफ्ट कर दिया। देखो ये π/2। हाँ और ऐसा क्यों हुआ पता है? कौन बताएगा ऐसा क्यों हुआ? अरे ऐसा काहे हुआ? तो क्योंकि साइन का 2π में 0 होता है, इसका अरे ऑड ना नंबर ना होता है। ना 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 वो बात नहीं। ये शिफ्टिंग क्यों हुआ? क्योंकि बेटे आपको पता है ना बेटे, cos π/2 - x = sin x, sin π/2 - x = cos x। अरे पता है ना, इसी वजह से हुआ। तो ठीक है मैं और एक क्लास में बताऊंगा, आज नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा बेटे सुनो, आज इतने सारे बताइए, सब एग्जाम में बहुत मतलब कुछ नहीं आने वाले। बस एक ही लीनियर इनइक्वालिटी जो वो वाला सवाल, वो जो y > x वाला सवाल, ये सब कुछ एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। ये बिल्कुल चिंता मत करना, ये सब बस मैंने एक्स्ट्रा क्लास है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें बता दिया, लेकिन इसे एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएंगे। ओके गॉट इट? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. Yes, sir. दे आर नॉट फॉर एग्जाम, दे आर नॉट फॉर स्कूल एग्जाम। ओके हाँ मैं लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे एक मदद करोगे बेटे? देखो मेरा मदद हो जाएगा, आपका मदद हो जाएगा। क्या है बेटे, ये जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, ये लॉकडाउन पीरियड में एक तो हमें फ़ायदा मिल रहा है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। उनको डिसएडवांटेज बता रहा हूँ क्या फ़ायदा मिल रहा है। फ़ायदा ये मिल रहा है, इधर बेटे देखो, यू हैव नो आइडिया कि अगर अभी ऑफलाइन क्लास चलता तो आप अभी जितना सुविधा पा रहे हो मेरे से, उतना सुविधा नहीं पा सकते। इमेजिन करो आप स्कूल में होगे, हॉस्टल में होगे, कहाँ मुझे कॉल करके डाउट पूछोगे, कहाँ मेरा वीडियो देख पाओगे, दिन को 4 बार आपको अगर डाउट होगा रिवाइंड करके कैसे दिखोगे। अभी सपोज आप आज का वीडियो देख लिए, डाउट हुआ, फिर रिवाइंड करके देख लिए, उस टाइम कैसे दिखोगे? उस टाइम तो क्लास में जो पढ़ाया गया होगा वही बस, उसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी ना आपको दिया जाएगा। यू गेट माई पॉइंट सो फार? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो बेटे देखो मैं आपको बात बताऊँ, जो अभी पैंडेमिक का मतलब पैंडेमिक को डिसएडवांटेज बताते हैं पढ़ाई में, 2 टाइप के इंसान हैं। एक सचमुच जो गांव वगैरह रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, जिनका
नेटवर्क स्लो होता है, जिनको पढ़ाई का उतना प्रावधान नहीं मिलता है, जिनका टीचर इतने अच्छे मतलब स्कूल्स में जितने अच्छे टीचिंग कैपेबिलिटी जिस स्कूल्स में नहीं है वो वाले स्कूल्स में। लेकिन अगर एक रेजिडेंशियल एक अच्छा खासा स्कूल में जिसमें ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है और फिर भी अगर बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि हमें पढ़ाई में तकलीफ़ हो रहा है, तो बेटे सिंपल सा बात है कि बच्चा ठग रहा है और चीटिंग कर रहा है, क्योंकि उसको खुद को पता है कि बहुत एडवांटेजेस उसको मिल रहा है। एक तो ऑनलाइन क्लास में रिकॉर्डिंग हो पा रहा है, यू गेट माई पॉइंट। तो आप बाद में देख सकते हो, मुझे डाउट पूछ रहे हो, मैं डाउट क्लियर करता हूँ, एक्स्ट्रा क्लास बुलाता हूँ, डाउट क्लियरिंग क्लास बुलाता हूँ, सब करता हूँ कि नहीं? हेलो सर आपका तो ठीक है सर, बाकी सबका Yes, sir. अच्छा हाँ, नहीं मैथ के बारे में से बता रहा हूँ, मैं सिर्फ मैथ के बारे में बता रहा हूँ। आई एम टॉकिंग ओनली फ्रॉम मैथ्स पॉइंट ऑफ बहुत एडवांटेज है सर। सर कमी मैथ के नहीं लिए बहुत, यस, मैथ के लिए बहुत एडवांटेज है कि नहीं? सर, ऐसा कोई करेगा भी नहीं सर। हाँ यस, तो मैथ में आप वो पैसा मिल जाएगा, वो एक्स्ट्रा क्लास कोई करेगा ही नहीं सर, वो खाली आप ही कर रहे हैं सर। ठीक है, वो तो अलग बात है, लेकिन सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसका फ़ायदा उठाओ। कैसे? देखो, सपोज आज का मैंने पढ़ाया, ठीक है, अच्छा आज के पढ़ाई में आपका कहीं पर डाउट रह गया, तो एक बार फिर से देखो, नहीं हुआ तो फिर से देखो, नहीं हुआ तो फिर से देखो। अरे इतने बार देखो कि ये जो पैंडेमिक ख़त्म होते होते आपका सचमुच 11th का मैथ ख़त्म हो गया। कितना फ़ायदा होगा पता है? आप मतलब बस खाली रिवाइज करोगे, स्कूल खोलते हुए रिवाइज करोगे, उसके बाद जब 12th जाओगे पूरा रेडी होके जाओगे। मतलब बाकी स्कूल के बच्चे मतलब इधर उधर खुद मतलब कम पढ़ के गए होंगे, आप पूरा कवर करके गए होगे। इनफैक्ट जो सिलेबस में नहीं है वो भी आप कवर करके गए होगे, तो आप ज़्यादा फायदा में रहोगे ना। लेकिन उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर आप वीडियो बार बार नहीं देखोगे। तो वीडियो देखा करो बेटे, और ठीक है, थैंक यू गाइस, यू कैन लीव नाउ। अच्छा आप वेलकम, आप लोग 10-15 में ज्वाइन कीजिए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। वेलकम। Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir.